नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज एसबीडी न्यूज के साथ। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब मतदान में ज्यादा समय बचा है नहीं। ऐसे में महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों को लेकर ताजा सर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं। सांगली से लेकर सिंधुदुर्ग और सतारा एक एक सीट को लेकर बात करेंगे और वीडियो के बीच में एक 50,000 की नवी प्रतियोगिता भी देखने को मिलेगी, तो उसमें भाग जरूर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले सांगली की 8 सीटों की बात कर लेते हैं, जहां पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर यहां पर एनडीए तो 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी। सतारा की 8 सीटें हैं, जी हाँ दोस्तों, सतारा की 8 सीटों में 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 4 ही सीटों पर महायुति एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि विधानसभा चुनाव 2024 से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महाराष्ट्र की 288 सीटों को लेकर लगातार सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसी बीच महाराष्ट्र की एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर अपडेट दे रहे हैं। सोलापुर की 11 सीटों की बात करें तो 8 सीटों पर यहाँ पर महायुति एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीत रही है। ठाणे जिले की 18 सीटों में बात करें तो 11 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि महायुति 11 सीटों पर जीत रही है, जबकि 7 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर एनडीए तो वहीं 1 सीट पर एमवीए जीतती हुई नजर आ रही है महाविकास आघाड़ी। आप सभी के लिए एक इनामी प्रतियोगिता रहेगी सीधे 5 लाख की। 5 लाख रुपए जीतने के लिए आपको बताना है कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब देने वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप चाहे कमेंट पहला करो, 5वां करो या 5,000वां करो। जब भी इस वीडियो पर 20,000 यहाँ पर 2 लाख लाइक पूरे 2 लाख लाइक पूरे होंगे, तब एक लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का ऐलान होगा, यानी कि कमेंट पिकर से माध्यम से विजेता का ऐलान होगा, जिसमें भी कमेंट पिकर के माध्यम से जिसका सही जवाब होगा उसी को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर 5 लाख का इनाम दिया जाएगा, लेकिन जब इस वीडियो पर 2 लाख लाइक पूरे होंगे तभी विजेता का ऐलान किया जाएगा। वाशिम जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी, 1 सीट पर यहाँ पर एनडीए और 1 सीट पर ही अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुंबई जिले की 26 विधानसभा सीटों की बात करें तो मुंबई उपनगर की 26 सीटों में 13 सीटों पर महाविकास आघाड़ी तो 13 ही सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यवतमाल की बात करें तो 3 सीटों पर महायुति तो 4 सीटों पर यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। यवतमाल में महाविकास आघाड़ी का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सबसे सटीक और ताजा सर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं। एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर तमाम जानकारी दे रहे हैं और इसी बीच आप सभी के लिए 5 लाख की इनामी प्रतियोगिता, जिसमें महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, सही जवाब देने वाले को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। विजेता का ऐलान कमेंट पिकर के माध्यम से किया जाएगा। जिस वीडियो पर 2 लाख लाइक का बटन नीचे थम्स अप का बटन आपको नजर आ रहा होगा, लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नांदेड़ जिले की बात करें तो 9 विधानसभा की सीटों में 5 सीटों पर यहाँ पर महायुति एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी कब्जा जमाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। नंदुरबार की बात करें तो नंदुरबार की 4 सीटें हैं और नंदुरबार की 4 सीटों में यहाँ पर आपको बता दें कि जो स्थिति है उसके अनुसार 2 सीटों पर महायुति और 2 ही सीटों पर महाविकास आघाड़ी। नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो नागपुर जिला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है, जिसमें 3 सीटें यहाँ पर महायुति को तो वहीं 9 सीटों पर 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी तो 9 सीटों पर यहाँ पर महायुति यानी कि एनडीए कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे के अनुसार अब तक 113 सीटों के सर्वे के बाद 62 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो 48 सीटों पर महाविकास आघाड़ी कब्जा जमाने में कामयाब हो रही है। 3 सीटों पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला हमारे पास पालघर जिला आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, पालघर जिले की बात करें तो पालघर जिले की 6 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 3 सीटों पर महायुति और 3 ही सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीतने में कामयाब हो रही है। नासिक जिले की 15 विधानसभा सीटों की बात करें तो नासिक जिले की 15 सीटों में 10 सीटों पर यहाँ पर
महायुति एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है। तो 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा हो रहा है। वहीं अगला जिला उस्तानाबाद जिला आ जाता है। उस्तानाबाद जिले की बात करें तो उस्तानाबाद जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। हालांकि इस जिले का अच्छा खासा प्रभाव, अच्छी खासी स्थिति देखने को मिल रही है, जिनमें 3 सीटों पर यहाँ पर महायुति एनडीए तो 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी जीत रही है। 142 सीटों के सर्वे के बाद 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी रोचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर लगातार सियासी चर्चाओं के बीच एक एक क्षेत्र, एक एक सीट को लेकर तमाम तरह की अपडेट सामने आ रही है, तमाम तरह की जानकारी है वो सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में इस बार काफी कांटे की टक्कर और रोचक स्थिति का मुकाबला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच सीधी टक्कर है, 6 पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है और इसी के चलते एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर तमाम जानकारी दे रहे हैं। और अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो 8 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को झटका लग रहा है। महायुति 8 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब हो रही है। तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। महाविकास आघाड़ी के खाते में 4, तो वहीं 8 सीटों पर यहाँ पर महायुति एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पुणे जिले की 21 विधानसभा सीटों में 14 सीटों पर यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को झटका लग रहा है, महायुति जीत रही है। तो 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 सीट पर अन्य का कब्जा देखने को मिल रहा है। तो रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर एनडीए तो 3 सीटों पर ही महाविकास आघाड़ी और 1 पर अन्य। अब तक 182 सीटों का सर्वे आ चुका है। आधे से काफी अधिक सीटों के सर्वे के बाद भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो 70 सीटों पर महाविकास आघाड़ी तो 7 सीटों पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अकोला की बात करें तो 5 विधानसभा की सीटें अकोला के अंतर्गत आती हैं और इनमें 3 सीटों पर यहाँ पर एनडीए का कब्जा तो 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 पर अन्य। अमरावती की 8 सीटों की बात करें तो अमरावती में मुकाबला काफी कड़ा और रोचक माना जा रहा है। अमरावती की 8 सीटों में 4 सीटों पर एनडीए और 4 ही सीटों पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 204 सीटों के ताजा सर्वे के अनुसार 118 सीटों पर महायुति एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं 79 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है और 7 सीटें अब तक अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार मुकाबला काफी कड़ा और रोचक है। बीड जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 पर अन्य। बुल्ढाना की 7 विधानसभा सीटों की ओर बढ़े तो 4 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। तो वहीं भंडारा जिले के 3 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी, 1 सीट पर एनडीए और यहाँ पर 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 220 सीटों के सर्वे के बाद 126 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 85 सीटों पर कांग्रेस और 9 सीटों पर अन्य। तो वहीं चंद्रपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो चंद्रपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर वर्तमान में काफी रोचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। रत्नागिरी की 5 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए तो वहीं 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। धुले जिले की 5 विधानसभा सीटों में महायुति को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। 236 सीटों के ताजा सर्वे में 135 सीटों पर महायुति का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं 92 सीटें महाविकास आघाड़ी और 9 सीटों पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि गढ़चिरौली की 3 सीटें हैं जहां पर 1 सीट पर एनडीए, 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। हिगोली की 3 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी। गोंदिया की 4 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। 246 सीटों की ताजा सर्वे के बाद 140 सीटों पर यहाँ पर महायुति बहुमत के आंकड़े के काफी करीब नजर आ रही है। तो महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 97 यानी कि 97 सीटें मिल रही है और 9 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों जलाना जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर महायुति के खाते में तो 2 सीटें महाविकास आघाड़ी। जलगांव की 8 सीटों में बात करें तो यहाँ पर 8 सीटों पर एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है 11 में से, जबकि 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। कोल्हापुर जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों कोल्हापुर जिले की 10 में से 6 सीटों पर एनडीए तो 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीत रही है। ताजा सर्वे के अनुसार यहाँ पर लातूर
जिले के भी 6 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं, जहां पर 4 सीटों पर एनडीए यानी कि महायुति जीत रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, सतारा के बाद हम मुंबई शहर की 10 सीटों की बात करें तो 6 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। इस प्रकार से 228 सीटों के ताजा सर्वे के बाद 167 सीटें महायुति, 112 सीटें महाविकास आघाड़ी और 9 सीटों पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में इस बार 4 नहीं 6 दल चुनावी मैदान में है। अजीत और शिंदे की बगावत ने महाराष्ट्र से 4 से 6 दल बना दिए हैं। आपको बता दें कि ताजा स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में काफी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस चुनावों को लेकर लगातार महाराष्ट्र में एक अलग ही सियासत, एक अलग ही अपडेट सामने आ रही है और इसी के चलते एक सीट एक क्षेत्र को लेकर माहौल गरमाया। 2022 की सिंधी की बगावत 2 टुकड़ों में बट गई थी शिवसेना। तो वहीं एनसीपी की बात करें तो अजीत पवार की 2023 में एनसीपी टूटकर 2 टुकड़ों में बट गई थी। यहाँ पर अजीत कन्फर्म हो गया कि उनके कुछ नहीं हो पाई। उसके बाद बीजेपी नेताओं से मुलाकात बढ़ी। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार 41 विधायकों के साथ महायुति ज्वाइन कर शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे और इस बार इन सभी के लिए काफी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इस चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए काफी कुछ दाव पर है। ऐसे में आप सभी जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।